हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम विशेषण की तुलनावस्था पढ़ेंगे, यानी विशेषण की तुलनावस्था। विशेषण की तुलनावस्था से जो प्रश्न बनते हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे परिभाषा, विशेषण जो कि विशेषण की तुलनावस्था की परिभाषा है, जिससे परिभाषा से जैसे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था क्या होती हैं, जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे परिभाषा सहित। नंबर 1 मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में केवल वस्तु और व्यक्ति अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है, न कि इसमें किसी से तुलना की जाती है। जबकि हम पढ़ रहे हैं तुलनावस्था, तो यहाँ पे जो मूल अवस्था होती है ये खुद एक आप में स्वतंत्र होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं होती है, इसलिए यह अपने आप में किसी की तुलना नहीं की जाती। केवल इसमें तुलना क्या होती है, इसमें क्या होती है, इसकी खुद की तुलना बताई जाती है। जैसे नोट्स, इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है, यही मैंने अभी आपको बताया है, यानी किसी के साथ इसकी तुलना नहीं की जाती है। जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे अनन्या परिश्रमी है, यानी इसमें किसी की तुलना, यानी अनन्या की तुलना किसी से नहीं की है, यानी खुद इसके परिश्रमी है। इसी प्रकार सुरेश रैना अच्छा खिलाड़ी है, तो कैसा है? अच्छा खिलाड़ी है। यानी सुरेश रैना कैसा खिलाड़ी है? अच्छा, यानी खुद किसी पर निर्भर नहीं है, खुद अपने आप अच्छा खिलाड़ी है। इस प्रकार ये सभी क्या है? विशेषण हैं। अच्छा, परिश्रमी कैसा है, इस प्रकार से आप विशेषण भी अच्छे से निकाल सकते हैं। दीपांकर मोटा है, कैसा है? मोटा। मोटा यह विशेषण है, जबकि यहाँ कैसी अवस्था है? एक मूल अवस्था है। इसी प्रकार आशीष का लेख सुंदर है। आशीष का लेख सुंदर है, यानी किसी पर निर्भर नहीं है, किसी से तुलना भी नहीं की जा रही सेंटेंस में, यानी खुद इसमें निर्भर है। तो आशीष क्या है? इसमें एक मूल अवस्था है। तो सुंदर क्या है? इसमें विशेषण है। लेख क्या है? इसमें विशेष है। इस प्रकार के विशेषण और विशेषण को आसानी से कर सकते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था से, यानी उत्तम अवस्था, मूल अवस्था हमने पढ़ी हुई है, जो कि यहाँ है उत्तरावस्था। ये है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा कोई विशेषण हो, उसके द्वारा दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच क्या होती है? तुलना की जाती है। यानी जिसमें मैं हूँ और आप मुझको देख रहे हैं, यानी आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे तुलना करूं कि आप इसको पढ़िए, यानी मैं कहता हूँ आप अच्छे से पढ़िए, किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़िए। तो इस प्रकार से हम दोनों की क्या होगी? तुलना होगी। इसी प्रकार की पहचान है। जैसे अति, अधिक, अच्छा, इसके ये प्रयोग में आते हैं, जो कि यहाँ से आप सेंटेंस बना सकते हैं इनके द्वारा। जैसे दिव्या अनन्या से अधिक परिश्रमी है। किससे? अनन्या से। कौन? दिव्या। यानी दिव्या की और अनन्या की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो यहाँ पे कैसी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। इसी प्रकार प्रवीण सुरेश रैना से अच्छा खिलाड़ी है। कौन खिलाड़ी है? प्रवीण। किससे? सुरेश रैना से। तो यहाँ पर किसकी तुलना आएगी? प्रवीण और सुरेश रैना की। इसी प्रकार रजनी दीपांकर से मोटा है। क्या है? मोटा है। कौन है? रजनीश। किससे? दीपांकर से। यानी दोनों की तुलना आपस में हो रही है। यहाँ पर केवल दो व्यक्तियों की तुलना ही की जाती है, जो यही मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से हम उत्तरावस्था को आसानी से कर सकते हैं। जैसे आलोक का लेख अमन की अपेक्षा अधिक सुंदर है। किसका? आलोक का। किसकी अपेक्षा? अमन की अपेक्षा। तो दोनों की तुलना हो रही है। कैसा है? अधिक सुंदर है। अधिक इसकी क्या बता रहा है? तुलना बता रहा है। तो इस प्रकार से हम इनको उत्तरावस्था को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3 है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था क्या होती है? पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जैसे इस अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना कर उनमें से एक की सबसे अधिक, एक की क्या है यहाँ पे? सबसे अधिक है, सबसे अधिक, और एक की न्यूनतम बताई जाती है, यानी एक की बहुत कम बताई जाती है। इस प्रकार से हम उत्तम अवस्था को कर सकते हैं। जैसे स्मिता सबसे अधिक परिश्रमी है, यानी यहाँ पे दिया हुआ सबसे अधिक, यानी स्मिता
जो कि इसके क्लासमेट होंगे, जो पढ़ रहे होंगे या किसी में भी मेहनत में भी सबसे अधिक परिश्रमी है। इसी प्रकार से क्या है, सबसे अधिक परिश्रमी है। जैसे संगकारा सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो कैसा खिलाड़ी है, संगकारा सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यानी सबसे अधिक तुलना की जा रही है यहाँ पर। जैसे रजनीश सबसे अधिक मोटी है, तो सबसे अधिक मोटी है कौन है, रजनीश, तो रजनीश सबसे अधिक मोटी है। इसी प्रकार इनको पहचानने का एक तरीका है, सबसे अधिक, जहाँ सेंटेंस में सबसे अधिक मिल जाए तो वहाँ पर हम सबसे अधिक यानी सबसे आसानी से इनको पहचान सकते हैं। इसके नोट्स हैं कुछ, जैसे उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए मूल अवस्था में तर प्रत्यय, जबकि उत्तम अवस्था को प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तम प्रत्यय यानी जोड़ देते हैं, यानी जो मूल अवस्थाएं होती हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, तो मूल अवस्था ही उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हुए हैं, इस प्रकार से हम जानेंगे कि यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, ये मूल अवस्था है, आपको इसमें से शब्द दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये कौन सी अवस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तम अवस्था है, विशेषण है, संज्ञा है, यानी इस प्रकार से आपके ऑप्शन बना दिए जाएंगे, आपको टिक करना है इसी प्रकार से। यानी कठिन, ये मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, यानी कठिन, कठिन से कठिनतर, कठिनतम, इस प्रकार से। इस पर लघु से लघुतर और लघुत्तम, यानी जो मैंने आपको बताया, यानी तर और तम जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सभी शब्दों में तर और तम जुड़ रहे हैं, तर जुड़ेंगे तो उत्तरावस्था और तम जुड़ेंगे तो उत्तमा अवस्था। जैसे कोमल से कोमलतर, कोमलतम, इसी प्रकार से उच्च से उच्चतर, उच्चतम, इसी प्रकार से सुंदरतर, सुंदरतम, इसी प्रकार से बृहत्तर, बृहत्तम, इसी प्रकार से महत्तर, महत्तम, इसी प्रकार से प्रिय से प्रियतर, प्रियतम, इसी प्रकार से सरलतर, सरलतम, इसी प्रकार से गुरुतर, गुरुत्तम, इसी प्रकार से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, इसी प्रकार से निर्धन यानी अति निर्धन भी बोल सकते हैं इसको, अति निर्धन और सबसे अधिक निर्धन। यानी इस प्रकार से हमने उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था यानी विशेषण की तुलनावस्था को आसानी से पढ़ लिया है। मुझे लगता है आपका कोई भी डाउट होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। आपको जो भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।